नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामटोला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख धर्म का पार्ट नंबर दोस्तों 2 होगा। और इससे पहले दोस्तों पार्ट 1 बना चुका हूं। जी दोस्तों, इस वीडियो में अभी हम लोग लुसेंट जीके के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो आपके आगामी एग्जाम्स में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, बैंक, पुलिस, आर्मी, जिसमें कि दोस्तों आपको जीके जीएस के प्रश्न आते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर लगा लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार वीडियो में हम लोग देखेंगे 51 नंबर से महात्मा बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए महाविनिक्रमण। ऑप्शन नंबर ए रहेगा दोस्तों सही आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले 50 क्वेश्चंस पार्ट 1 में बना चुका हूं, आप उसे देख सकते हैं, आई बटन में आपको मिल जाएगा। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी धर्म चक्र परिवर्तन दोस्तों कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के द्वारा जो सबसे पहले उपदेश दिए गए थे। बौद्ध धर्म में स्तूप दोस्तों किसका प्रतीक है। तो दोस्तों सही आंसर रहेगा यहां से ऑप्शन नंबर सी महापरिनिर्वाण का। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। बौद्ध धर्म में स्तूप जो दोस्तों है यह एक प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है दोस्तों। हिंदू धर्म का जो आधार ग्रंथ है दोस्तों वह क्या है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों वह वेद है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा दोस्तों सही आंसर। वेदों की संख्या कितनी है, और सभी दोस्तों को पता है, कमेंट करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। वेदों की संख्या कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। व्हाट इज राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में लगाएंगे। किस वेद का कुछ अंश गद में लिखा गया दोस्तों। तो सही आंसर रहेगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सबसे प्राचीन जो वेद है यह वेद दोस्तों कौन सी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे जो प्राचीन वेद है यह वेद है आपका ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका सही आंसर। वेद त्रयी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर ए पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, उसके बाद दोस्तों यजुर्वेद। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में दोस्तों शामिल है। जी हां प्यारे दोस्तों, गायत्री जो मंत्र है ये किस ग्रंथ में शामिल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए ऋषभदेव रहेगा फ्रेंड्स सही आंसर। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है दोस्तों। तो सही आंसर रहेगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सामवेद में। जी हां, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। निम्नलिखित 4 वेदों में से किसका एक में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन दोस्तों किया गया है। तो दोस्तों ये जो किया गया है ये किया गया ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद में। जी हां, सी रहेगा सही आंसर। जीपीएससी 2011 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। प्रश्न है कि सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिली है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। यानी कि दोस्तों शूद्र की जो चर्चा मिली है किस ग्रंथ में, ऋग्वेद में मिला है। एकमात्र वेद जो गद एवं पद दोनों में दोस्तों लिखा गया है वह कौन सा है। जी हां दोस्तों, सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद में गद और पद दोस्तों दोनों में लिखा हुआ मिला है। सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य जो है दोस्तों कौन सा है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऋग्वेद सही आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अस्तोमा सद्गमय सूक्ति जो दोस्तों है ये कहां से ली गई है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से दोस्तों लिया गया है। क्या, अस्तोमा सद्गमय। किस वैदिक ग्रंथ में यज्ञ कर्म कांड संबंधी बातों तथा प्रार्थनाएं हैं दोस्तों। यानी कि यज्ञ की जो कर्म कांड है दोस्तों ये किस वेद में है। सही आंसर जो दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यह यजुर्वेद में ही है। किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है दोस्तों। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ऋग्वेद में। जी हां दोस्तों, ए रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोना का वर्णन दोस्तों मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में, किस ग्रंथ में जादू टोना का दोस्तों वर्णन मिलता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद में। ऋग्वेद में कुल अध्याय दोस्तों जो होते हैं, जो मंडल होते हैं, कितने होते हैं। सही आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर सी टोटल दोस्तों 10 होते हैं। कितने होते हैं, ऋग्वेद में कुल मंडल अध्याय 10 होते हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 1028 है दोस्तों। कितनी है, ऋग्वेद में सूक्तों की जो कुल संख्या दोस्तों वह 1028 है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि आयु वृद्धि अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यथर्वेद दोस्तों रहेगा सही आंसर। उपनिषदों में मुख्यतः जो विवेचित है दोस्तों ये क्या है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दर्शन शास्त्र है दोस्तों। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, दर्शन शास्त्र रहेगा सही आंसर। उपनिषद पुस्तकें जो दोस्तों है ये किस पर है? तो सही जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा दर्शन पे। जी हाँ, चूंकि दर्शन शास्त्र की अगर बात हुई है और ये देख सकते हैं ऐसे दोस्तों यूपीएससी 2002 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। प्रमुख उपनिषदों की जो संख्या दोस्तों ये कितनी है? तो इसका सही आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कितनी है? 12 है। और कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो बहुत ही आपको ध्यान से दोस्तों आंसर भी लगानी है। नेक्स्ट है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में दोस्तों उल्लेखित है? ध्यान देंगे दोस्तों, नचिकेता और यम के बीच में जो सुप्रसिद्ध संवाद है वह किस उपनिषद में उल्लेखित किया गया दोस्तों? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में दोस्तों। सी रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। महात्मा बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख किस उपनिषद में दोस्तों मिलता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर दे देगा ऑप्शन नंबर ए, छांदो उगो उपनिषद में। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए रहेगा प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चारों आश्रम की सर्वप्रथम दोस्तों चर्चा जो मिलती है, ध्यान देंगे दोस्तों, चारों आश्रम की जो सर्वप्रथम चर्चा मिलती है ये कहां पे मिलती है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों जबलो उपनिषद में। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी रहेगा सही आंसर। पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहां से आई है? यानी कि दोस्तों दूसरी बार जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है दोस्तों, ये जो अवधारणा आई है ये दोस्तों कहां से आई है? तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों रहेगा सही आंसर। ए के साथ आंसर चलेंगे लेकर। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का दोस्तों जो स्रोत है ये क्या है दोस्तों? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही और राइट आंसर जो आ रहा है, जी हां दोस्तों, वह सही आंसर और राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, तैत्तिरीय योग उपनिषद रहेगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं नंबर 81 की। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द दोस्तों किस ऐतिहासिक ग्रंथों से लिया गया है? दोस्तों सही आंसर जो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडक उपनिषद। कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में दोस्तों पूरे पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम बात करते हैं, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन दोस्तों माना जाता है? जी हां, बुद्ध से भी प्राचीन जो उपनिषद है दोस्तों वह कौन सा है? दोस्तों वह है कठोपनिषद। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से उद्भव हुआ था दोस्तों? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडको उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर। वेदांत किसे कहा गया साथियों? तो वेदांत कहा गया है उपनिषदों का। जी दोस्तों, वेदांत जो कहा गया उपनिषदों को ही वेदांत कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्मावलियों के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ क्या है? जी दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि महाभारत, रामायण, वेद सभी है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लेंगे, फर्स्ट टाइम है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। महाभारत का मौलिक दोस्तों जो नाम था ये नाम क्या था? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों जय संहिता। जी हां, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। महाभारत का आरंभिक नाम क्या था? दोस्तों महाभारत का जो आरंभिक नाम था यह था जय संहिता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य जो दोस्तों हैं ये कौन से हैं? महाभारत है, महाभाष्य है, रामायण है, अष्टाध्यायी है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रामायण है दोस्तों। बी रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है दोस्तों? तो महाभारत का दोस्तों जो फारसी अनुवाद है यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, रजनामा रहेगा दोस्तों। सही आंसर रजनामा रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर। यूपीएससी 2001 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं दोस्तों। श्रीमद् भागवत की रचना किसने किया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह जो रचना किया गया था श्रीमद् भागवत की रचना यह किसने किया था? तो दोस्तों ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, ध्यान देंगे, वेद व्यास के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता में दोस्तों कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ दोस्तों कौन सी है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमद् भागवत। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर।
भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट और दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पुराण रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जी हां दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सी है? ब्राह्मण ग्रंथों में जो सबसे प्राचीन है वो प्राचीन दोस्तों कौन है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही और राइट आंसर जो दोस्तों रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 20 शतपथ ब्राह्मण रहेगा राइट आंसर, बी रहेगा इस प्रश्न का सही आंसर। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म दोस्तों कहां हुआ था? अमृतसर, पटना, दिल्ली या कोलकाता? तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों रहेगा पटना में। जी हां, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जो दोस्तों हैं ये कहां पे? पटना में दोस्तों इनका जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वेदांगों की दोस्तों जो कुल संख्या ये कितनी संख्या है? और एसएससी 2014 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको इसका सही आंसर कमेंट करनी है। 5 है, 11 है, 6 है या 4 है? व्हाट इज राइट आंसर दोस्तों कमेंट कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगे होगी। अगर फ्रेंड्स अच्छी लगी वीडियो को तो लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही दोस्तों आपके कुछ पूछे गए प्रश्न को और भी लेके आऊंगा नेक्स्ट डे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।